आवारा हूँ, आवारा हूँ। कभी किसी ने कहा था सिनेमा का मतलब सिर्फ मनोरंजन नहीं, यह एक जादू है जो दिलों में बस जाता है। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। और इस जादू को पूरी दुनिया में फैलाने का काम किया था शोमैन यानी कि राज कपूर ने। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारों दिल के हम अमीर हैं। एक छोटे से गांव में जन्मे एक लड़के ने सिनेमा की दुनिया को अपनी धड़कनों से जिया। आवारा हूँ, आवारा हूँ। उनका नाम था राज कपूर। वो शोमैन जिन्होंने अपनी फिल्मों के जरिए सिनेमा को नया रूप दिया और सबके दिलों में अपनी जगह बनाई। 14 दिसंबर 1924 पेशावर, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहीं की एक गली, कड़कड़ाती सर्दी के बीच एक घर से बच्चे की किलकारी गूंज उठी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। पृथ्वीराज कपूर और राम सरनी के घर एक लड़के ने जन्म लिया जिनका नाम रखा गया रणधीर राज कपूर। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। यह सिर्फ एक बच्चे का जन्म नहीं था, बल्कि वह क्षण था जब भारतीय सिनेमा के इतिहास में सुनहरी इबारत लिखी जानी थी। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। कौन जानता था कि ये बच्चा जो कभी पिता की उंगली पकड़कर थिएटर में घूमता था, एक दिन ऐसा शोमैन बनेगा जिसकी कहानी हर दिल में बस जाएगी। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी। राज कपूर का बचपन कला और सादगी का संगम था। उनके पिता पृथ्वीराज कपूर उस समय थिएटर और फिल्मों में बड़ा नाम कमा रहे थे, लेकिन परिवार अमीर नहीं था। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, हर दिल जो प्यार। राज कपूर ने अपना बचपन संघर्ष और सपनों के बीच जिया। उन्होंने देखा कि कैसे उनके पिता ने अपनी कला को जिंदा रखने के लिए कठिनाइयों का सामना किया। जी नहीं, ये मेरी तस्वीर है। मेरे बाप का नाम सेठ गिरधारी लाल है। मैं सुमन से शादी करने के लिए घर से भाग रही हूँ और मेरे पकड़ने वाले को 1.25 लाख रुपए इनाम मिले। यही वो प्रेरणा थी जिसने राज कपूर के भीतर जुनून का बीज बो दिया। हालांकि पढ़ाई में राज कपूर उतने अच्छे नहीं थे। मैं बहुत देर से बात समझता हूँ, उंधी खोपड़ी है ना मेरी। लेकिन कला के प्रति उनका रुझान बचपन से ही अलग था। स्कूल के बाद वे अक्सर फिल्म स्टूडियो के बाहर घंटों खड़े रहते, शूटिंग देखते और सोचते एक दिन मैं भी इन कहानियों का हिस्सा बनूंगा। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला। राज कपूर का सिनेमा से रिश्ता बचपन से ही जुड़ गया था। उन्होंने 1935 में मात्र 10 साल की उम्र में फिल्म इनकलाब में एक छोटा सा रोल किया। रीता की तस्वीर अच्छी है, पर माँ तुम इतना काम क्यों करती हो? जब भी तो तुम्हें बुखार आ जाए। लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत थी। बड़े होते होते उन्होंने फिल्मों की गहराइयों को समझना शुरू किया। व्यापार की दुनिया में जितना बड़ा झूठ तिजोरी में उतना ही ज्यादा रुपया। मैं तो इस बड़े झूठ के मैदान का एक बहुत छोटा सा खिलाड़ी हूँ। किसी बड़े हीरो की तरह सीधे पर्दे पर नहीं आए, बल्कि उन्होंने फिल्म निर्माण की छोटी छोटी बातों को सीखा। बतौर क्लैपर बॉय काम किया, कैमरे के पीछे मेहनत की और सिनेमा की हर बारीकी को समझा। तो ये लीजिए, एक नकली चेहरा उतार कर दूसरा नकली चेहरा लगा लेता। 1947 में उन्होंने फिल्म नील कमल से बतौर हीरो डेब्यू किया। मधुबाला के साथ उनकी जोड़ी ने सबका दिल जीत लिया। जी चाहता है तुम्हारी एक फोटो ले। लेकिन राज कपूर का सपना सिर्फ अभिनय तक सीमित नहीं था, वे कुछ बड़ा करना चाहते थे। बेचैन है दिल जीवन में, न जाने क्या है कमी। 1948 में महज 24 साल की उम्र में राज कपूर ने एक ऐसा कदम उठाया जो उस वक्त किसी के लिए भी आसान नहीं था। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी आरके फिल्म्स की शुरुआत की। उनकी पहली फिल्म आग भले ही बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, लेकिन यह फिल्म उनके सपनों की नींव बन गई।
उसके बाद 1949 में आई बरसात, जिसने सिनेमा की दुनिया में तूफान ला दिया। इस फिल्म ने न सिर्फ राज कपूर को एक स्टार बना दिया, बल्कि उनकी रोमांटिक इमेज को भी अमर कर दिया। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। राज कपूर कहते थे, मैं फिल्में सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं बनाता, मेरी हर फिल्म एक कहानी है जिसमें लोग अपने आप को देख सकें। कहता है जो कर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना। उनकी फिल्मों में सादगी, इमोशन और सामाजिक संदेश का ऐसा मेल था कि दर्शक हर किरदार को अपनी जिंदगी का हिस्सा मानने लगे। दुनिया में एक चीज शेर बबर से भी ज्यादा खतरनाक और डरावनी है, और वो है गरीबी और भूख। राज कपूर की फिल्मों में शंकर जयकिशन, मुकेश, लता मंगेशकर और शैलेंद्र जैसे कलाकारों का जादू भी देखने को मिला। उनके गाने न सिर्फ कहानी का हिस्सा थे, बल्कि वे खुद पूरी की पूरी कहानी थे। आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीरानी में भी आ जाएगी बहार। राज कपूर की जिंदगी सिर्फ सिनेमा के लिए नहीं जानी जाती, बल्कि उनके रिश्ते के लिए भी चर्चित है। 1946 में उन्होंने कृष्ण मल्होत्रा से शादी की। उनके 5 बच्चे हुए। रणधीर कपूर, ऋषि कपूर, राजीव कपूर, रीमा कपूर और रितु नंदा। लेकिन उनकी जिंदगी में नरगिस का आना एक ऐसा मोड़ था जिसे लोग आज भी याद करते हैं। नरगिस और राज कपूर की जोड़ी सिर्फ पर्दे पर ही नहीं, बल्कि असल जिंदगी में भी अमर हो गई। हालांकि यह रिश्ता कभी मुकाम तक नहीं पहुंच पाया। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। राज कपूर सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, वे क्रिएटर थे जिन्होंने भारतीय सिनेमा को नई पहचान दी। राज कपूर सिनेमा का वो जादूगर है जिसने हर दिल में सपने बो दिए। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। फिर आया 2 जून 1988। ये वो दिन था जब राज कपूर इस दुनिया को अलविदा कह गए। जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा। लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। उन्होंने अपने काम से न केवल भारतीय दर्शकों का दिल जीता, बल्कि विदेश में भी भारत की कला और संस्कृति का परचम लहराया। राज कपूर ने कहा था, जिंदगी की हर कहानी अधूरी है, मैं बस कोशिश करता हूँ कि मेरी फिल्में लोगों के दिलों में हमेशा पूरी रहे। और यह बात सच भी है। लोग आज भी राज कपूर की फिल्में आज भी लोगों के दिलों पर राज करती हैं। मिट जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। तो दोस्तों, ये थी राज कपूर के अनसुने किस्से। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। नाम चलिया मेरा नाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम।